Good morning, students. In the previous video we have discussed about the introduction about the Roman Empire, which was extended in 3 continents: Europe, Africa and Asia. Now further we will study some more things about the Roman Empire, about the 3 main players, about the cities and a little thing about the administration of the Roman Empire. So let us see. 2 superpowers. We have seen that day. I told you one name about one of the rivals of the Roman Empire, that is the Iran. Okay, so at that time there were 2 main empires. The bigger one was the Roman Empire and the short one was the Iranian Empire. Okay, Iran and Rome, these 2 were always the rivals. राइवल्स क्या हो गए? दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करते रहते थे हमेशा, टू गेन मोर टेरिटरी एंड टू हैव कंट्रोल ओवर ए मोर स्ट्रेच ऑफ एरिया. ओके, उन्होंने ही पूरे वर्ल्ड को, ये 2 एम्पायर ने मिलाकर ही पूरे वर्ल्ड को लगभग बांट रखा था. ठीक है ना, क्योंकि रोमन एम्पायर बड़ा था, पूरा यूरोप, अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट, मेडिटेरियन का पार्ट, ठीक है, एंड इराक के जो यूफ्रेटिस रिवर थी वहाँ तक पूरा रोमन एम्पायर फैला हुआ था. ठीक है, तो अपन बात करें फिर चाइनीज़ जो लोग थे, चाइना के जो लोग थे, वो इस पूरे एम्पायर को, यहाँ पर रोमन एम्पायर क्या बोलते थे? ताचिन. क्या नाम से बोलते थे? ताचिन मीन्स द वेस्ट. ठीक है, एक उस दिन अपने डिस्कस किया था इसके बारे में कि ये जो रोमन एम्पायर हो गया, यूरोप, मेडिटेरियन सी एंड अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ पार्ट, यहाँ से निकलती है रिवर यूफ्रेटिस. इसके इधर तो हो गया रोमन एम्पायर और इसके इधर हो गया ईरानियन एम्पायर. तो दोनों आपस में हमेशा क्या रहते थे? राइवल्स रहते थे. एक छोटा सा इन दोनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन यहाँ हम कर रहे हैं. ठीक है, रोमन एम्पायर में बहुत ही डाइवर्स कल्चर और पॉपुलेशन लोग रहते थे, होना ही है. डाइवर्स कल्चर, यूरोप का कल्चर अलग है और अफ्रीका का कल्चर अलग है, पॉपुलेशन साइज़ भी दोनों की अलग अलग मिलेगी. जबकि ईरानियन एम्पायर के अंदर हमें सिर्फ ईरान के लोग ही मिला करते थे, और ईरानियन एम्पायर का जो स्ट्रेच था वो लगभग अपने अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था. ठीक है, रोमन एम्पायर के अंदर जो डायनेस्टीज़ थी, मैन डायनेस्टीज़ रूल्ड ओवर द रोमन एम्पायर. ठीक है, एक डायनेस्टी नहीं बल्कि बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने इस रोमन एम्पायर के ऊपर रूल किया था. ठीक है, बहुत सारी ने, मोर देन 2. ईरान के अंदर सिर्फ 2 डायनेस्टीज़ थी, एक का नाम था पार्थियंस और एक का नाम था ससानियंस. ओनली 2 डायनेस्टीज़. ठीक है, फिर बात करें अपन लैंग्वेज. रोमन एम्पायर में 2 लैंग्वेज थी, एक तो ग्रीक एंड एक लैटिन. ठीक है, लैटिन का नाम हमने बहुत बार सुन चुके हैं. ठीक है, बहुत सारे अपने इंग्लिश वर्ड्स डिराइव हुए हैं. कहाँ से? या तो ग्रीक से डिराइव हुए हैं या फिर लैटिन से डिराइव हुए हैं. और ईरान के अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी? ईरानियन लैंग्वेज. ठीक है, रोमन एम्पायर के अपन ग्रीक और लैटिन की बात करें तो रोमन एम्पायर में ग्रीक और लैटिन भाषाओं का जो डिवीज़न था वो कैसे कर रखा था? वर्टिकली. ठीक है, रोमन एम्पायर को हाफ डिवाइड कर दें ऐसे. ठीक है, तो जो वेस्ट पार्ट था उसका, उस वेस्ट पार्ट में लैटिन भाषा बोलने वाले लोग थे. ठीक है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, कोई सा भी हो. और जो इसका ईस्ट पार्ट था वहाँ पे ग्रीक भाषा बोली जाती थी. तो इसका डिवीज़न मेडिटेरियन का ऊपर या साउथ वैसे नहीं बल्कि ईस्ट और वेस्ट तरीके से इसको हमने क्या कर रखा था? डिवाइड कर रखा था. ठीक है ना, आगे चलते हैं. 3 मेन प्लेयर्स ऑफ द एम्पायर. एम्पायर के 3 मेन प्लेयर्स कौन कौन थे? मतलब प्लेयर्स क्या होते हैं? मीन्स जिनका रोल एम्पायर को चलाने में बहुत खास होता है. ठीक है, पहला जो था वो था एम्परर, सेकंड सीनेट एंड थर्ड आर्मी. ठीक है, एम्परर राजा फर्स्ट, सबसे मेन टॉप पे. ठीक है, एम्परर को एक और नाम दिया गया था प्रिंसिपेट. क्या नाम दिया गया था? प्रिंसिपेट. ठीक है, मीन्स द लीडिंग सिटीजन. लीडिंग मतलब सबसे लीड करने वाला, अगुवाई करने वाला, सरदार एक तरह से. ठीक है, तो एम्परर हो गया फर्स्ट. ठीक है, सबसे फर्स्ट एम्परर था, इसको इस्टेब्लिश करने वाला वो था कौन? अगस्तस. कौन था? अगस्तस. अगस्तस ने एक बेटे को, एक लड़के को अडॉप्ट किया. ठीक है, और उसका जो अडॉप्टेड सन था, क्या नाम था उसका? टिबेरियस.
ठीक है। वो फिर उसके बाद में क्या बना था, राजा बना था, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड वाला, सीनेट, ठीक है। सीनेट नाम सुना होगा आपने। आज जो अपने अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका के अंदर सीनेट बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आज अपने एमपी होते हैं इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, वैसे वहाँ पे क्या बोलते हैं वो लोग, सीनेट के मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो सीनेट यहाँ पे भी होती थी रोमन एम्पायर के अंदर, ठीक है। सीनेट में थे कौन, एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, हाई क्लास के लोग थे, रिच फैमिलीज़ के लोग थे, लिखा है ना, वेल्दिएस्ट फैमिलीज़ ऑफ रोम। सीनेट के मेंबर रोम, इटली कैपिटल आज है रोम, ठीक है। रोम के जो सबसे वेल्दी मीन्स पैसे वाले फैमिलीज़ के जो लोग थे वो मेंबर होते थे किसके, सीनेट के, ठीक है। पहले सिर्फ इसमें सीनेट में रोम के लोग थे और फिर इसके अंदर इटली के लोग भी आने लग गए। और इसमें वेल्दिएस्ट मतलब मेनली वो क्या थे, लैंड ओनर्स थे। लैंड ओनर्स को एक और भाषा में बोल सकते हैं अपन, दैट इज़ द जमींदार्स, क्या थे वो, जमींदार्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो थर्ड थी वो थी आर्मी, ठीक है। सबसे मेन इसकी प्लेयर है, रोमन एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करने वाली, उसको मेंटेन रखने वाली, ठीक है, वो थी कौन सी, आर्मी। सबसे बड़ी आर्मी थी, ठीक है, लार्जेस्ट आर्मी उस समय की, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट भी हो गई। एंड कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी, कॉन्स्क्रिप्टेड क्या हो गया, ऐसी आर्मी जिसके अंदर ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती लिया गया है, फोर्सिबली, ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को जिसमें रिक्रूट किया गया, उसको बोलते हैं अपन कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी, ठीक है। उस समय की जो आर्मी थी वो थी पेड आर्मी, मतलब उनको महीने के महीने क्या मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी, ठीक है। ये सबसे बहुत अहम बात है, ठीक है ना। उनको पेमेंट मिलती थी, पेड सैलरी थी उनकी एक तरह से। और उस समय की बात करें 4th सेंचुरी के अंदर रोमन आर्मी के अंदर लगभग 6 लाख क्या थे, सोल्जर्स थे। बहुत बड़ी संख्या है 4th सेंचुरी के अंदर किसी एम्पायर के अंदर 6 लाख क्या होना, सोल्जर्स होना, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ी और बात करें, तीनों का पर कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एम्परर वही होता था जिसको सीनेट का एक तरह से, जिसके सिर के ऊपर सीनेट का हाथ हो, ठीक है। सीनेट जिसके फेवर में होता था एम्परर उतना ही अच्छा होता था, ठीक है। एम्परर का बिहेवियर सीनेट के प्रति अच्छा है तो एम्परर को कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे वर्स्ट एम्परर वही होता था जो हमेशा इन सीनेट के ऊपर क्या करता था, कभी उनके ऊपर सस्पेक्ट कर लिया, शक कर लिया, ठीक है, उनके प्रति हॉस्टाइल हो गया, ठीक है। तो वो राजा कभी भी सही तरीके से रूल नहीं कर पाया, ठीक है। तो सीनेट एक तरह से पावरफुल बॉडी वहाँ थी, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है वन ऑफ द 3 मेन प्लेयर्स ऑफ द एम्पायर, ठीक है ना। सीनेट के लोग कम थे, देखो तीनों में संख्या की बात करें तो संख्या यहाँ आर्मी 6 लाख, सीनेट के मेंबर कितने होंगे, 100-200 बस इतने ही। एम्परर एक होता है, ठीक है। तो ये इससे डरते थे और सीनेट वाले डरते थे किससे, आर्मी से, ठीक है। किससे डरते थे, आर्मी से, क्यों, आर्मी 6 लाख है। उन्होंने अगर कभी कोई एजिटेशन कर दिया, कभी कोई और रिवोल्ट कर दिया तो सब के लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इनके पास पावर थी, ठीक है ना। और सीनेट वाले हमेशा इस आर्मी को हेट करते थे एंड आर्मी हमेशा उससे फियर रहते थे, ठीक है। मान लो इन्होंने कभी कोई डिमांड करी कि हमें टैक्स बढ़ाना है, ठीक है ना, तो चांस रहता था कि आर्मी के अंदर क्या हो जाए, वायलेंस हो जाए, ठीक है। और कभी वायलेंस हो गया, और होते हुए थे वायलेंस, इतनी बड़ी आर्मी है, ठीक है, हमेशा वो डिमांड करते थे कि हमें अच्छी वेजेस दी जाए, अच्छी सर्विस कंडीशंस हो, ठीक है। सर्विस कंडीशन की एक बात करें आर्मी के लिए तो मिनिमम 25 ईयर्स कंपलसरी था एक सोल्जर के लिए आर्मी में सर्विस देना, ठीक है। आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर हर एक सिटीजन के लिए होता है, ठीक है, कि उसको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल 5 ईयर्स या 10 ईयर्स उसको आर्मी में सर्विस करनी पड़ेगी। तो उनके लिए कंडीशन थी कि 25 साल मिनिमम उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जब कभी अगर आर्मी डिवाइड हो गई, आर्मी के अंदर बंटवारा हो गया, आपस में ओपिनियन डिफरेंस हो गया, तो उसका रिजल्ट एक ही आता था एंड दैट वाज द सिविल वार, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं सिविल वार, गृह युद्ध, ठीक है, आपस में लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है ना। और द सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल एम्परर डिपेंडेंट ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी, ठीक है। एम्परर को भी अगर अच्छा कंट्रोल करना है, फेमस रहना है, तो आर्मी को अच्छी तरह क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 क्या थे, 3 मेन प्लेयर्स ऑफ द एम्पायर, ये एम्पायर के 3 बड़े प्लेयर्स थे, ठीक है। तो ये 3 हो गए।
इसके अलावा हम बात करें, अब एम्पायर बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत वास्ट एरिया में स्ट्रेच हुआ था, ठीक है ना। बहुत सारे इन्होंने आसपास के छोटे मोटे किंगडम्स को अपने अंडर में कर रखा था, ठीक है। बहुत सारे डिपेंडेंट किंगडम्स थे, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था पर वो थे इन्हीं के अंडर में, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे, उनमें से एक था जो किंगडम्स थे बहुत रिच थे, ठीक है। एक था हेरोड्स किंगडम, क्या नाम था, हेरोड्स किंगडम। वो हर साल रोमन एम्पायर को 5.4 मिलियन दिनारी पर ईयर, दिनारी एक वहाँ की रोमन सिल्वर कॉइन था, रोम के अंदर सिल्वर कॉइन था, प्योर सिल्वर का, कितने ग्राम का, 4.5 ग्राम का, ठीक है। तो अकेले एक किंगडम था छोटा, कोई हेरोड्स किंगडम था, वो हर साल रोमन एम्पायर को टैक्स के रूप में 5.4 मिलियन दिनारी देता था। और 5.4 मिलियन दिनारी इक्वल टू होता था कितने, 1,25,000 kg ऑफ गोल्ड के बराबर। सोचिए, ये तो एक किंगडम की बात है, बाकी जो किंगडम्स थे वो इसको कितना पैसा वगैरह टैक्स वगैरह साल के देते होंगे। तभी हमने बात कर रहे हैं कि इट वाज द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर इटली को वो एक प्रोविंस नहीं मानते थे। अपन देखते हैं आज इंडिया है, ठीक है, इंडिया को हमने स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, फिर स्टेट्स को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट को हमने फिर अलग अलग विलेजेस टाउन्स उनमें डिवाइड कर दिया। ऐसे ही इन्होंने भी अपने पूरे किंगडम को, पूरे एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। पर इटली को वो क्या नहीं मानते थे, एज ए प्रोविंस नहीं मानते थे, ठीक है। फिर जो भी दूसरे प्रोविंस थे, हर प्रोविंस से क्या लेते थे, वो टैक्स लेते थे, ठीक है। और उसी टैक्स के पैसे को अपने वो और ख़र्चों में काम में लेते थे। उस समय पॉपुलेशन की बात करें अपन, जैसे रोमन एम्पायर की, वो थी लगभग 60 मिलियन, ठीक है। और उस 60 मिलियन भी एक तरह की नहीं थी, इट वाज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। अपन समझ सकते हैं कि अफ्रीका टोटली अलग है, अफ्रीका का जो नॉर्थ पार्ट है, सारा वाला जो पार्ट है, 10 कंट्रीज़ हैं लगभग, एंड जो यूरोप है वो ठंडा इलाका है, ठीक है। तो वहाँ पे कल्चर अलग है, वहाँ की थिंकिंग अलग, फूड हैबिट्स अलग, लैंग्वेज अलग, हर चीज़ अलग थी, ठीक है। तो कितनी डाइवर्स पॉपुलेशन थी, और संख्या थी लगभग 60 मिलियन, ठीक है। तो 1 मिलियन होता है इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पे थी, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डाइवर्स हो कंट्रोल करना, ठीक है, और रोम से कंट्रोल करना एक राजा के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। बट इट वाज कंट्रोल थ्रू द अर्बन सेंटर्स, ठीक है। जो भी इस पूरे एम्पायर के अर्बन सेंटर्स थे वो इसको कंट्रोल किया करते थे। अर्बन सेंटर्स मतलब सिटीज़ की बात कर रहे हैं अपन। तो 3 बड़ी सिटीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। एक का नाम था कार्थेज, एक का अलेक्जेंड्रिया, एक एंटीओक, ठीक है। 3 बड़ी यहाँ पे सिटीज़ थी, या कह सकते हैं कि थी लार्जेस्ट अर्बन सेंटर्स, ठीक है। तो कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटीओक, ठीक है ना। हर सिटी का अपना एक खुद का मजिस्ट्रेट होता था, ठीक है। यू कैन से मजिस्ट्रेट इक्वल टू ए जज, ठीक है। और हर सिटी के अंदर अपने खुद के बहुत सारे विलेजेस होते थे, छोटे छोटे अलग अलग क्या हो गए, विलेजेस हो गए, ठीक है। एक सिटी अलग, दूसरी सिटी अलग, ठीक है। दोनों सिटी का अपना खुद का जुरिडिक्शन एरिया होता था, दोनों आपस में कभी नहीं मिलते थे, अलग अलग पावर्स दोनों की होती थी एक तरह से, ठीक है। विलेजेस आपस में कभी कभार क्या हो सकते थे, वाइस वर्सा, मतलब यहाँ का विलेज कभी इसमें चला गया, कभी इसका विलेज कभी इसमें आ गया, ऐसे हो सकता था। बट ये चीज़ें जो मेन सिटीज़ थी वो आपस में नहीं मिलती थी, ठीक है ना। धीरे धीरे जो हमने बात की थी यहाँ पे कि सीनेट वाले जो लोग थे बहुत ही पावरफुल थे। पहले उसमें रोम के लोग थे, ठीक है, फिर उसमें इटली के लोग भी आने लग गए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे फिर जो एम्परर्स थे उन्होंने इन सीनेटर्स को मना कर दिया, क्या, कि वो मिलिट्री कमांड नहीं करेंगे। वरना पहले क्या था कि मिलिट्री के जो बड़े कमांडर्स थे वो इन्हीं सीनेटर क्लास के लोग ही होते थे, ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे किंग्स ने क्या कर दिया, मना कर दिया, ताकि वो कभी आर्मी के ऊपर क्या नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर आर्मी कंट्रोल हो गई, ठीक है, तो वो कभी भी तख्ता पलट करना, एक तरह से किंग को हटाकर वो खुद किंग्स बन सकते थे। जैसे आजकल वैकेंसी इन पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में आर्मी बहुत पावरफुल है, ठीक है। आईएसआई के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। आर्मी का जो होता है जनरल बहुत ही पावरफुल होता है, आर्मी उसके बस में है, तो अक्सर वहाँ पे क्या होता रहता है, ऐसे गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं। ये अपन देख सकते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम बात करते हैं पब्लिक बात,
ठीक है। पब्लिक बाथ मतलब पब्लिक के लिए बाथ, एक तरह से रोमन एम्पायर के अंदर बहुत सारे पब्लिक बाथ होते थे, लाइक ए स्विमिंग पूल ऑफ टुडेज, ठीक है ना, और दैट वर यूज्ड फॉर द एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ और वी कैन से सम फेस्टिवल और फेयर एनीथिंग, ठीक है ना। तो बहुत सारे पब्लिक बाथ वहाँ पे होते थे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे कि एक साल के अंदर वहाँ पे 176 डेज स्पेक्टेकुला, एक वर्ड दे रखा है स्पेक्टेकुला मतलब होता था शोज़, ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट, इसके लिए होते थे एंटरटेनमेंट। मतलब साल में 365 दिन के अंदर से 176 डेज में क्या होता था, शोज़ होते थे, ओनली टू एंटरटेन द पीपल, ठीक है। तो उनमें से एक जरिया क्या था, पब्लिक बात का, ठीक है। ये रोमन एम्पायर की बात कर रहे हो। ईरान के अंदर भी किसी ने स्टार्ट किया कि पब्लिक बात बनाई जाए, बट वहाँ के जो क्लर्जी था, क्लर्जी कौन सा हो गया, रिलीजियस पीपल, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि वाटर इज़ एन सेक्रेड एलिमेंट, बहुत ही पवित्र एलिमेंट है, और उस पवित्र एलिमेंट को अपन कोई पब्लिक बात के लिए यूज़ करें तो दैट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, ठीक है। तो उन्होंने उसको यहाँ में मना कर दिया, बट दे वर वेरी कॉमन इन द रोमन एम्पायर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, tomorrow we'll start the next topic. Thank you. Stay home, stay safe, stay happy.